खुरई की जनता भय मुक्त होना चाहती है, रक्षा सिंह राजपूत। खबर मालथोन से जुड़ी है। कांग्रेस प्रत्याशी रक्षा सिंह राजपूत ने भाजपा प्रत्याशी भूपेंद्र सिंह पर निशाना साधा है। कहा अगर मजबूत हो तो घर से बाहर क्यों नहीं निकल रहे हो। कांग्रेस प्रत्याशी रक्षा सिंह राजपूत ने मालथोन में पत्रकार वार्ता को संबोधित किया। नमस्कार, मैं हूं हेमराज लोधी, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय समाचार न्यूज। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2023 की पूरी तरह बिछात बिछ चुकी है। भाजपा अपना दमखम दिखा रही है तो वहीं कांग्रेस भी चुनावी मैदान में है। सागर जिले की हाई प्रोफाइल विधानसभा सीट खुरई विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस प्रत्याशी रक्षा सिंह ने भाजपा के कद्दावर मंत्री भूपेंद्र सिंह के सामने ताल ठोक दी है। कांग्रेस प्रत्याशी रक्षा सिंह राजपूत ने अपना नामांकन दाखिल करने के पहले ही कांग्रेस चुनाव कार्यालय में पत्रकारिता वार्ता को संबोधित किया है। वहीं रक्षा सिंह राजपूत ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा है कि खुरई विधानसभा का ग्रामीण अंचलों में विकास नाम की कोई चीज नहीं है। उन्होंने कहा है कि हमने पूरे क्षेत्र में जाकर देखा तो कोई काम नहीं हुआ। रक्षा सिंह राजपूत ने पत्रकार वार्ता में कहा कि खुरई विधानसभा क्षेत्र की जनता चुनाव लड़ रही है, हम नहीं। खुरई की जनता भयमुक्त होना चाहती है, झूठे मुकदमों से बचना चाहती है। राष्ट्रीय समाचार न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। सागर जिले में 8 सीटें हैं, 8 से कांग्रेस पार्टी जीत रही है और एक तरफा जीत रही है। आप क्षेत्र में घूम लें, कांग्रेस का माहौल है, कांग्रेस सरकार बनने वाली है। आज नामांकन हमारी छोटी बहन रक्षा राजपूत जी कर रही है। हमें आप लोगों से शुभकामना चाहिए, आशीर्वाद चाहिए कि बहन जीते, आप लोग का साथ चाहिए और आप लोग उनके साथ जुट जाएं और सरकार में सहयोग करें, सरकार कांग्रेस की बनाए। भाई साहब, आप उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की राजनीति में कितना अंतर मानते हैं? एक्चुअली ये बुंदेलखंड है, आप लोग हैं बंटवारा करते हैं उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश का। बुंदेलखंड एक ही पार्ट है, नहीं बुंदेलखंड एक ही पार्ट है और बुंदेलखंड एक जब भी बनेगा एक ही बनेगा, ना उत्तर प्रदेश रहेगा ना मध्य प्रदेश रहेगा। और बुंदेलखंड के लोग एक है, एक दूसरे जुड़े हैं और सरकार देखिए कांग्रेस की बनने वाली है और कांग्रेस की सरकार ही अपन लोग के हितों का तो भी रक्षा कर सकती है। आम जनता की, किसानों की, मजदूरों की, बेरोजगारों की, महिलाओं की, सबके हितों में रखते हुए कमलनाथ जी ने कई घोषणाएं की हैं, कई वादे किए हैं और उस पर खरा उतरे हैं और कमलनाथ जी जो कहते हैं वो करते हैं। चुनाव में ये जो अब 23 में आपको टिकट मिला है खुरई विधानसभा से, एक तरफ मध्य प्रदेश में विकास की बात हो रही है खुरई को लेके, तो एक तरफ युवा चेहरा कांग्रेस ने पेश किया। तो अब किस तरह से किन मुद्दों को लेके आप खुरई की जनता के बीच जा रहे हैं? खुरई की जनता के बीच में बहुत सारे मुद्दे हैं। जो आप विकास की बात कर रहे हैं, मैं भी चाहती हूँ कि जितना विकास हुआ है इससे चौगुना विकास मैं कर पाऊँ और सबसे ज्यादा जनता का विकास हो, गांव-गांव में विकास हो, जो जरूरत है विकास। आप मानती हैं विकास हुआ है? देखो, एक बात तो मैं बोलती हूँ कि अगर कुछ भी होता है, कोई भी करता है, कोई भी पार्टी करती है, विकास में मैं ये बोलती हूँ काम अच्छा है, जनता के बीच में सुविधाएं होना चाहिए। मैं भी अगर बनूं कुछ तो मैं भी वो कर पाऊँ और जो भी बने वो सब करें, अच्छा काम होना चाहिए। आप किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं? बहुत सारे मुद्दे हैं। गांव-गांव में आपने स्थिति देखी होगी, रोड नहीं है, कुटी भी नहीं है, आवास भी नहीं है और जो बेसिक स्वास्थ्य सेवाएं वो भी नहीं है। स्वास्थ्य सेवाएं तो खुरई में खत्म है, कुछ भी नहीं है स्वास्थ्य सेवा के लिए। और सबसे शिक्षा भी मुझे लगता है कि प्राइवेट स्कूलों में बच्चे पढ़ रहे हैं और बहुत ज़्यादा परिवार के लोगों पर फीस वगैरह का बहुत ज़्यादा दबाव है। मैडम, आपके सामने मध्य प्रदेश सरकार के बेहद कद्दावर मंत्री भूपेंद्र सिंह जो विकास के रोल मॉडल के रूप में मध्य प्रदेश में खुरई को प्रोजेक्ट कर चुके हैं, आपको क्या लगता है कि किन प्रभावी मुद्दों के साथ जनता में आप कांग्रेस का वजन और कांग्रेस का वोट बैंक फेवर में कर पाएंगे? क्या लगता है? सबसे पहले तो मैं अपने खुरई परिवार के लिए जो आज झूठी FIR हो रही है या घर गिराए जा रहे हैं, जो भय बना हुआ है लोगों में और जो दबाव की राजनीति चल रही है, इसको मैं खत्म करूंगी। दूसरा, मैं ऐसा विकास करूंगी जो व्यक्ति का विकास, जो उनकी बेसिक जरूरत है, जो वो चाहते हैं कुछ कर पाए, बोल पाए, ये सारा विकास मैं करूंगी उनके लिए। नामांकन दाखिल करने आप मतलब वहाँ पहुँच रहे हैं। हाँ। इस संबंध में आप अपने कार्यकर्ताओं से या फिर खुरई क्षेत्र क्या अपील करेंगे?
मैं अपने खरई परिवार के लोगों से और अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं से, अपने वरिष्ठ गुड्डू भैया, अनुदय चौबे जी और तमाम वरिष्ठ कांग्रेसी जितने भी मेरे परिवार है, मैं सबसे बोलना यही चाहूँगी कि अपन मिलके काम कर रहे हैं और बहुत अच्छे से करेंगे। और चुनाव तो खरई की जनता लड़ रही है, मैं चुनाव नहीं लड़ रही हूँ। मेरा सिर्फ नाम है, परिवार पूरा मेरे साथ है और सबका प्यार भी मिल रहा है, सपोर्ट भी मिल रहा है। कांग्रेस लगातार आरोप लगा रही है मंत्री भूपेंद्र सिंह के ऊपर कि वो भय की राजनीति करते हैं, लोगों पर झूठे मुकदमे दर्ज कराते हैं। आप किस तरीके से देखती हैं आपके सामने जो चुनाव लड़ रहे हैं मंत्री भूपेंद्र सिंह, और आप अपने आप को कहाँ मानती हैं? देखो, ये माहौल तो है कि झूठी एफआईआर हो रही हैं, घर गिराए जा रहे हैं। अब ये कौन कर रहा है? अगर मध्य प्रदेश शासन का मंत्री है तो उसे ध्यान रखना चाहिए कि अपनी विधानसभा में ऐसा किसी के साथ गलत ना हो और सबके साथ एक समान व्यवहार किया जाए, चाहे वो किसी भी पार्टी से हो। जनता आपको विधायक चुनती है तो जनता को क्या उम्मीद आपसे करनी चाहिए और क्या आपके वादे हैं जो आप जनता के बीच में लेके जाएंगे, जो आप जिनको पूरा करेंगे? जनता अगर मुझे चुनती है ना, मैं सबसे पहले तो उन्हें एक जीवन जो वो जी रहे हैं आज, भय और खौफ का, उससे वो तो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती हूँ। दूसरा जो ये होता है कि पार्टी, किसी भी पार्टी को, सबको स्वतंत्रता, हमें लोकतंत्र में यही स्वतंत्रता मिली है कि हम बोलने की अभिव्यक्ति, इलेक्शन लड़ने की अभिव्यक्ति, घूमने फिरने, हर काम की हमें स्वतंत्रता मिली है। तो सबसे ज़्यादा तो मैं उस पर फोकस करूँगी कि कोई भी पार्टी का आप स्वतंत्र काम करो। अपनी अपनी विचारधाराएं होती हैं, अपनी अपनी जिसको जिस पार्टी में काम करना है, किसी पर भी झूठी एफआईआर या घर नहीं गिराए जाएंगे। और दूसरा मेरा ये है कि गांव-गांव में आपने देखा होगा कि नगर शहर तो काम हो जाते हैं, लेकिन गांव की स्थिति बहुत बुरी है। मैं गांव-गांव जा भी रही हूँ, तो मेरा उद्देश्य रहेगा कि गांव की जो छोटी छोटी ज़रूरतें हैं उनको मैं पूरा करूँ। मैडम, मध्य प्रदेश के एक मंजे हुए राजनेता के सामने कांग्रेस ने बिल्कुल युवा चेहरा, युवा नेत्री को टिकट दिया है, तो क्या बड़ी रणनीति है कांग्रेस की कि जो है चुनाव में जाए और जनता के बीच एक युवा फेस को रख के चुनाव जीता जाए? आपको क्या लगता है? शुरुआत सबकी होती है, आपको भी लगता होगा कि कोई भी शुरुआत करता है, ऐसा तो है नहीं कि एकदम से राजनीति में आ जाता है और कुछ भी बन जाता है। और लोगों में एक जुनून होता है, युवा व्यक्ति नहीं सोचता है कि हमें ना, उसको किसी चीज़ का मन में कुछ होता है, बस ये होता है मैं करना क्या है। और ये सब समझते हैं कि युवा व्यक्ति दौड़ भी सकता है, भाग भी सकता है, और अगर अपने क्षेत्र के जो वरिष्ठ हैं, बड़े मतलब अपने परिवार के लोग हैं, उनकी सारी जो बातें रखते हैं उनको सुन भी सकता है, उनको पूरा कर भी सकता है और झुक के चल भी सकता है। तो मेरा उद्देश्य मैंने ये है कि मैं अपने परिवार के सारे गांव-गांव के लोग और अपने जितने भी कांग्रेस पार्टी के मेरे वरिष्ठ नेता हैं, कार्यकर्ता, मैं सबके साथ मिलके बहुत अच्छा काम करूं, तो जो जरूरत है वो पूरी कर पाऊं। भाजपा कहीं ऐसा मान के चल रही है कि कांग्रेस ने जो है युवा चेहरे को टिकट दिया है और एक तरफ कद्दावर मंत्री है, तो भाजपा को कहीं बापूवर मिल गया है। आपको क्या लगता है? मैं आपसे एक बात बोलना चाहती हूँ, अगर उन्हें ऐसा लगता है ना, तो वो अपने घर पे जाके सो जाए और बैठ जाए, ना करें। फिर ऐसा क्यों कि पूरा परिवार फील्ड पे उतरा है, पूरी भाजपा फील्ड पे उतरी। अगर मैं इतनी कमजोर हूँ और मेरी पार्टी ने ऐसे टिकट दिया है, तो आप लोग तो बिल्कुल घर पे बैठ जाओ। रक्षा जी, क्या आप मानती हैं कि खुरई विधानसभा में आम लोगों के अधिकार का हनन हो रहा है, भूपेंद्र सिंह हनन कर रहे हैं? मैं ये तो मानती हूँ कि आम लोगों का हनन हो रहा है, और हनन कर कौन रहा है वो तो सब जानते हैं, क्योंकि आज यहाँ की जनता जनार्दन सब समझ चुकी है कि कौन उनके विपक्ष की नेता हो आप, कम से कम आपको तो पता होगा कौन कर रहा है। मैं नहीं, मेरे खुरई विधानसभा के हर परिवार के लोगों को पता है कि उनके अधिकारों को छीन कौन रहा है। आप जनता को विश्वास दिलाएंगे कि आप अगर विधायक बन जाती हैं तो आप आसानी से उनके कामों के लिए, आप जैसे आप मालथन में बैठे हैं तो इधर आसानी से मिल जाएंगे, या फिर आपका कार्यालय सागर या फिर भोपाल बन सकता है? मैं आपसे एक बात बोलती हूँ, मैं यहाँ की रहने वाली हूँ, स्थानीय हूँ, और 15 महीने का आप पता कर लेना मेरे मालथन में जो हमारे परिवार के सारे लोग हैं। अवंती सेना संघ से जुड़कर सामाजिक कार्य करें, शोषित पीड़ित वंचितों की आवाज बुलंद करने अवंती सेना संघ से जरूर जुड़ें, अपना सहयोग प्रदान करें। पदाधिकारी बनने के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर संपर्क करें।